नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको एक विशेष बात जानकारी देने जा रही हूँ कि आपको मोक्ष मिलने वाला कौन सा आपको आपकी कौन सी लग्न आपको मिली है। आपके धर्म भाव में ज़्यादा ग्रह हैं, अर्थ भाव में ज़्यादा ग्रह हैं या काम भाव में। जिस भाव में ग्रह ज़्यादा होंगे वही चीज़ हमें धरती पे प्राप्त करने की इच्छा होगी। जैसे धर्म भाव पहला, पांचवा और नौवां, इस भाव में ज़्यादा ग्रह विद्यमान होंगे तो हमारी रुचि जो होगी वो धर्म के प्रति होगी और हम धर्म को मानने के लिए अपने आप अनायास ही धार्मिक आयोजन, धार्मिक चीज़ों में हमारे रुझान होगा और हम ज़्यादा धर्म की ओर और सनातन धर्म की ओर और अपने हर कार्य में धर्म को जोड़कर हर कार्य करेंगे। यदि हमारे 3, 7 और 10वें भाव में 11वें भाव में 3, 7, 11वां ये काम भाव होता है। यदि इस भाव में ज़्यादा ग्रह विद्यमान हो, ये बलवान ग्रह हो जाए, यदि हमारा ये भाव बलवान हो गया तो हमें मोक्ष नहीं मिल पाता है। आत्माएं इच्छाएं प्राप्त करने के लिए कामनाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारी इच्छाएं भटकती रहती हैं। कामना के लिए हमारी इच्छाएं भटकती हैं तो हमें मोक्ष मिलने में परेशानी होती है। 3, 7 और 11 ये काम त्रिकोण भाव होते हैं। काम त्रिकोण में अधिक ग्रह यदि विद्यमान होंगे तो हमारा मोक्ष मिलने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी कामनाएं नाना प्रकार की होंगी। कामनाएं पूरी नहीं होंगी, कामनाएं सोचते सोचते व्यक्ति की मृत्यु होगी तो अगले जन्म में वो कामना पूरी करने के लिए अगला जन्म भी हमें मिलेगा। तो हम कामनाओं के ही उद्देश्य से ही धरती पे प्रकट हुए हैं। कामनाएं हमारी अनंत रहेंगी। तो काम भाव में यदि ज़्यादा ग्रह हैं तो हमारी मोक्ष मिलने में हमें देर लगता है और हमारी आत्मा भटकती है। यदि 4, 8 और 12, 4, 8, 12 भाव जो होते हैं वो मोक्ष भाव होते हैं, मोक्ष त्रिकोण होता है। मोक्ष त्रिकोण में यदि हमारे ग्रह बहुत ज़्यादा होंगे, ये जल तत्व का भाव होता है, तो मरण के बाद हमें हमारा जन्म हमको अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारे इस भाव में ज़्यादा ग्रह होंगे तो मोक्ष के प्रति हम लालायित होंगे और जन्म मरण के भेद को जान लेंगे। मोक्ष की तरफ हमारा मन हर कदम हमारा रहेगा। भगवान की कृपा से ही मोक्ष होता है और हमें जब मोक्ष की ओर हमारा दिमाग जाएगा तो हम जीवन मरण के भेद को जान लेंगे और व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा और परफेक्ट ज्ञान में वो परफेक्ट ज्ञान उसको होगा। उसके बाद उसे अच्छा कहीं नहीं लगेगा। धर्म सत्संग में वो रुचि रखने लगेगा और जो ब्राह्मण राशियाँ होती हैं 4, 8, 12, ये ब्राह्मण तत्व वाली राशियाँ होती हैं। ये मजबूत होने से मोक्ष मिलेगा आपको। आपका चतुर्थ भाव, चौथा भाव, 4 नंबर की राशि कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये यदि मजबूत हुआ आप धर्म सत्संग, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले और ये राशियाँ मजबूत होने पे आपको मोक्ष मिलने में देर नहीं लगती। आपको ये त्रिकोण यदि मजबूत हुआ, आपका मोक्ष त्रिकोण, तो आपको मोक्ष मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप ज्ञान की ओर आपका मन होगा, ज्ञान होगा, धर्म की ओर रुझान होगा तो मोक्ष आपको मिल जाएगा। पहली बात, जो काम त्रिकोण होता है धर्म के प्रति आपको रुझान नहीं होगा। और अर्थ त्रिकोण में आपका यदि ग्रह होगा ज़्यादा, 2, 6 और 10, इस भाव में ज़्यादा ग्रह होगा तो आपकी कल्पना धन की ओर ज़्यादा होगी। हर समय धन कमाने में, धन बढ़ाने में आपका दिमाग इसमें लगा रहेगा। आपको ईश्वर की तरफ आप नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आपको ये बताया जाता है कि आप धर्म की ओर पागल नहीं होना चाहिए। अर्थ की ओर आप अपने अर्थ का कुछ हिस्सा धर्म में लगाइए, क्योंकि अर्थ त्रिकोण जो होता है 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की, ये राशियाँ अर्थ कमाने में बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं। इनका संबंध यदि अर्थ का संबंध यदि मोक्ष से हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं हो, क्योंकि अर्थ वाला व्यक्ति मोक्ष पाने के लिए वो लालायित नहीं होगा। इससे उसका मन मोक्ष में नहीं लगेगा और वो धन की इच्छा करेगा। कुटुंब का पालन करना, धन कमाना, मकान बनवाना, गाड़ी बंगला ये सब खरीदने में उसका दिमाग लगेगा और नौकरी मजदूरी आज करने में उसका दिमाग लगेगा। धर्म और अर्थ का एक मिलन होना ये अच्छी चीज़ नहीं होती। धर्म का मोक्ष से यदि मिलन हो जाए, जैसे धर्म त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण में चला जाए, तो आपका ये बहुत अच्छा संयोग होता है। आत्मविश्वास आपका जागृत होगा और मोक्ष आपको हर जगह आपको मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान होगा। ये भाव यदि बली होगा तो अर्थ के साथ साथ आप मोक्ष को
भी अपने जीवन का एक लक्ष्य मानेंगे। तो धर्म होकर के भी अर्थ होगा और मोक्ष को मानेंगे। तो किसका किसका संयोग होने से आपके जीवन में अच्छा होगा, कौन ग्रह बली है, कौन भाव आपका बली है, इसको आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका धन भाव में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, 1, 5, 10 में बैठे हैं कि अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपकी रुझान किस तरफ होगा। इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको मोक्ष दिलाते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।